हाँ जी मेरे दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आप सभी का बल्लू टेक्निकल बाबा। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो 5S को लेके आया हूँ। और आप भी जानते हैं, चाहे घर हो, ऑफिस हो या कहीं भी हो, 5S का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। हाँ जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। चाहे कुछ भी हो, 5S के बिना आप न कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे घर हो, सब जगह 5S का एक नाम दिया जाता है, पिलर, नींव, फाउंडेशन। तो इस तरह ये क्या है, एक प्रकार का पिलर है। तो अब देखते हैं कि 5S के कौन कौन से वर्ड्स हैं जो जापानीज में कहे जाते हैं और इंग्लिश में कहे जाते हैं। जापानीज में शेरी, सेइतो, सेइसो, शिकेत्सु, शित्सुके, और इंग्लिश में बोला जाता है सॉर्ट, सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। अब एक बार ना तीनों लैंग्वेज में देख लेते हैं कि जापानीज, हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं। शेरी मीन्स छटाई करना, सॉर्टिंग। सेइतो मीन्स व्यवस्थित करना, सेट इन ऑर्डर। सेइसो मीन्स स्वच्छता, साइन। शिकेत्सु मीन्स मानकीकरण, स्टैंडर्डाइज। शित्सुके मीन्स अनुशासन, सस्टेन। इसके पीछे क्या आइडिया थी 5S के पीछे कि इसकी ज़रूरत पड़ी। सिंपल सी बात है ना कि हाई लेवल की क्वालिटी हो, हाई लेवल की सेफ्टी हो, प्रोडक्टिविटी हो, और वर्कर का अपना एक कमिटमेंट हो, और इन्वायरमेंट मेरा हेल्दी हो। इसी आइडिया की वजह से 5S को लॉन्च किया जाता है कंपनियों में, ऑफिस में। अब इसके आगे उद्देश्य क्या है, क्या ये करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ये इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी करता है, इम्प्रूव सेफ्टी करता है, रिड्यूस्ड वेस्ट करता है, वर्कर कमिटमेंट को बनाए रखता है, और इन्वायरमेंट को हेल्दी रखता है। अब एक एक ना एस को हम सेपरेटली आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल के साथ कि करते क्या है और होता क्या है। तो 1S जो आएगा उसका सॉर्ट और सॉर्टिंग, जिसको बोलते हैं सॉर्टिंग भी। तो ये सॉर्टिंग में ना तीन कैटेगराइज के लिए हम ना छटाई करते हैं। एक तो नेसेसरी, अननेसेसरी में नॉट नेसेसरी। याद रखो, याद रखो, आप भी जब अपने घर में होते हो, चाहे कहीं भी रहते हो, जब भी आप अपने ड्रॉअर खोलते हो या कोई बॉक्स खोलते हो और उसमें से कुछ चीज़ें अलग करते हो, तो कैसे करते हो। जो आपकी नेसेसरी की चीज़ें रखते हैं उसको रख लेते हो, अननेसेसरी की चीज़ें वेस्ट कर देते हो, या ऐसे लगता है कि हो सकता है ये नेसेसरी हो, अननेसेसरी हो, उसको अलग अलग कर लेते हो। तो इस वाले सिस्टम को 1S कहते हैं, जो सॉर्टिंग में लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इस वाले इमेज में जो ये है कैसे था, लेकिन हमारे सॉर्ट करने के बाद जो आया वो इमेज कितना बढ़िया आया। सिर्फ एक एस से देखिए इसके कायाकल्प बदल गए। सेम देखते हैं कि सेट इन ऑर्डर में दूसरा एस क्या कहता है। दूसरा एस, दोस्तों इसमें एक रूल अप्लाई होती है, ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जो रूल अप्लाई होती है उसको कहते हैं कैन सी, कैन टेक आउट एंड कैन रिटर्न। मतलब जो तुम भी कैटेगराइज कर रहे हो, क्या वो देखने में सही है, क्या वो टेक आउट करने में सही है, क्या वो वापस रखने में सही है। तो सेट इन ऑर्डर का मतलब एक तरह विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है। देख लीजिए, आहा क्या ही बनाया है, क्या ही बनाया है। बिफोर बिफोर देख सकते हैं, बिफोर 5S क्या। हम्म और ये देख लिए मिड में और भी, और क्या मस्त, क्या मस्त, क्या मस्त है 5S के बाद। भाई दोस्तों देख सकते हो ना, सेट इन ऑर्डर का ये मतलब होता है। हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो, कभी भी ना किसी भी चीज़ को एक पार्टिकुलर वे में करोगे, चीज़ें सही लगेगी और दिखने में। और 3S, 3S का मतलब सिर्फ साइन होता है। साइन का मतलब क्लिकिंग, क्लिपिंग से होता है और स्वाइपिंग से होता है। सिर्फ क्लीन होनी चाहिए और स्वाइप होनी चाहिए, जहाँ भी रहो आप क्लीन करो। एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या करता है। एग्जाम्पल में देख लो, चाहे मशीन हो, फ्लोर हो, कहीं भी हो, साफ सफाई होनी चाहिए, जो एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है। 4S,
स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है मानकीकरण। एक नाम दे देना, या तो नाम दे दो, चाहे एक बॉक्स बना दो, चाहे उसके जिस जगह पे रखे हो कि यहीं रखो कि वहीं वो सेट हो जाए। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, देखिए इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन एक एक बॉक्स में फिट आ गए हैं। अब इससे बढ़िया स्टैंडर्डाइजेशन क्या हो सकता है। और 5 जो नंबर आता है सर, ये सेल्फ डिसिप्लिन होता है। सेल्फ डिसिप्लिन को एक भी इम्प्लाई सही एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सेल्फ डिसिप्लिन का जब भी बात आती है वो बंदा अपने आप पे ले लेता है कि अरे हमें देखना है कि हम कैसे। नहीं 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 मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत आपकी चीज़ें हैं। आपको हमेशा ना, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप जिस बाउंड्री में रहते हो, जिस कंपनी में रहते हो, जिस स्टेशन पे रहते हो, जिस स्टेज पे रहते हो, उस स्टेज का प्रॉपर 5S या वहाँ के सारे जो भी लोकेशंस हैं उनका डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ना कि सेल्फ का करना है। समझे दोस्तों। अब 5S देखो, जैसे ये हुआ, मान लीजिए कहीं ऑर्गेनाइजेशन है, देखो फूड स्ट्रिप बनाया है। इसमें तो कहाँ बताया है कि आप अपने लिए बढ़िया डेंट पेंट रखो, बाल तैयार के रखो, ये करो, नहीं बताया। वो होता है सेल्फ केयरिंग। लेकिन ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन जो कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है। देखो ये फूड स्ट्रिप बना दिया, ये लिख दिया, कहीं लिख दिया कि आपको करना क्या है, यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये फूड स्ट्रिप बना दिया कि इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से बाहर जाओगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। अब इसकी बेनिफिट क्या है, मेन बेनिफिट जो आता है ना, इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंसी को बढ़ाता है, जो भी वेस्टेज होता है वो उसको रिड्यूस कराता है, स्पीड को बनाए रखता है, विजुअल वाइज तो मसाला लगता ही है, और हेल्थी सेफ्टी भाई बढ़िया ही रहती है। लीन मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड होता है। लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक बार मैं बता दूंगा होता है क्या है। टाइम सबसे बड़ी सेविंग होती है, इंक्रीज भी बढ़ता है, और नेट क्लीन लोकेशन देखता है। तो फाइनली बताए कंक्लूजन क्या हुआ इन सबका जो 5S है, आप देखो उसका निष्कर्ष क्या निकला। 1 नंबर नीट एंड क्लीन वर्क प्लेस, 2 नंबर स्मूथ वर्किंग, 3 नंबर नो ऑब्स्ट्रक्शन, कोई अब बाधा नहीं रहता, रुकावट नहीं रहता, 4 सेफ्टी पर्पज से यूज किया जाता है, हमेशा सेफ्टी इंक्रीज रहती है, और 5वां जो सबसे बड़ी आती है, जिसके लिए हम काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, जिस उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्स होती हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो आप लोग 5S जान रहे हैं, वो नए टेक्नोलॉजी, नए नियम और नए नए मानकीकरण के अकॉर्डिंग 6S हो गया है, जिसमें 6S में जो S जुड़ा है वो सेफ्टी जुड़ा है। तो अब से जो चलेगा वो 6S चलेगा, ध्यान रखना है। तो हाँ जी दोस्तों, देर का किस बात की, यदि आपको ये सपोर्ट कर रहा होगा तो इसको सब्सक्राइब कर दो, और थैंक्स।